कि हमें इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इस देश के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं। इस देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आखिर उनके पूर्वज हिंदू ही तो थे। जब उनके पूर्वज हिंदू थे तो उनके पूर्वज का राम उनका था, कृष्ण उनका था, काली उनकी थी, दुर्गा उनकी थी, देवी उनके थे, देवता उनके थे, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति उनकी थी। वो किसी कारणवश अगर मुसलमान हो गए तो अगर उनके पूर्वज अगर हिंदू थे तो उनको भी उसके प्रति मन में सम्मान का भाव रखना चाहिए। क्या? क्योंकि वो भी उनकी बात है, यह भी उनकी बात है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं नहीं कहता, मैं आपको फिर श्रीमान डॉक्टर लोहिया की बात को सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने रामकृष्ण शिव किताब लिखते हुए कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जिनको साहित्य से प्रेरणा लेने की आदत नहीं है उनको मैं आदत तो नहीं लगा दे सकता ना। महाभारत हिंदुस्तान की पूर्व पश्चिम यात्रा है, जिस तरह रामायण उत्तर दक्षिण यात्रा है। पूर्व पश्चिम यात्रा का नायक कृष्ण है, जिस तरह उत्तर दक्षिण यात्रा का नायक राम है। मणिपुर से द्वारका तक कृष्ण या उसके सहचरों का पराक्रम हुआ है, जैसे जनकपुर से श्रीलंका तक राम या उनके सहचरों का पराक्रम हुआ है। ये तो समाजवादी थे, ये भगवान को नहीं मानते थे, ये ईश्वरवादी भी नहीं थे, अनिश्वरवादी भी नहीं थे। उन्होंने ये किताब रामकृष्ण शिव किताब लिखी और आखिर में किताब लिखते हुए अंत में अगर कुछ मांगते हैं भारत माता से तो कहते हैं मैं कोई इलाज सुझाने की धृष्टता नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा, हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क उन्मुक्त हृदय के साथ जीवन की मर्यादा से रचो। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर लोहिया ने कहा। दादा, आपके लिए वंडरफुल होना न हो, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब पिछड़े सुन रहे हैं, उनके लिए हुकुम देव नारायण का भाषण मोस्ट वंडरफुल है, वंडरफुल देन वंडरफुल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाव है, अपनी अपनी भावना है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दादा, न मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम गिना गिना के सर्टिफिकेट लेता हूँ, न किसी दीदी दादा का नाम सुना के सर्टिफिकेट लेता हूँ। मैं तो अपनी राग सुनाता हूँ और अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि मैं गीत सुनाने आया हूँ, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों का गीत सुनाने आया हूँ।